अगर आप एक पेन सेंटर लेना चाहते हैं जो कि NSDL ये कंपनी आपको पेन सेंटर प्रोवाइड करती है, इसकी कुछ प्रोसेस होती है, इसमें मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखें। तो इसमें मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा। पेन सेंटर लेने के लिए आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट कौन से लगेंगे, कितना खर्चा आएगा, इसका कमीशन क्या मिलता है, किस तरह से फॉर्म अपलोड होता है, पूरी प्रोसेस इस वीडियो में आपको समझा दी जाएंगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अगर आप देखेंगे तो आपको पूरा समझ में आएगा। जैसे कि आप स्क्रीन पे जो देख रहे हो, ये वो वेबसाइट है जहाँ पे आपको पेन सेंटर की आईडी दी जाती है, आईडी और पासवर्ड। यहाँ से आप लॉगिन करके डायरेक्टली पेन का फॉर्म भर सकते हो। ये आईडी NSDL, ये जो पेन बनाने वाली कंपनी है, ये डायरेक्टली आपको ये आईडी प्रोवाइड करती है और इस आईडी के थ्रू यहाँ से आप लॉगिन करके डायरेक्ट जो आपके पास में कस्टमर आएगा उसका पेन बना सकते हो। उसकी कुछ प्रोसेस होती है, अभी मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। आईडी किस तरह से लेना लेना है, अभी मैं आपको यहाँ पे शॉर्टकट में कुछ चीजें और कुछ बातें बता रहा हूँ, इसे आप नोट डाउन कर लो। और एक बात आप ये समझ लो कि मार्केट में बहुत सारी कंपनियां पेन सेंटर के नाम से फ्रॉड कर रही है, तो प्लीज इससे बचे, क्योंकि आपका पैसा मेहनत का होता है। इसलिए हम नहीं चाहते कि आप कोई फ्रॉड केस में फंसे और आपका पैसा वेस्ट हो। इसलिए आप ये जो कंपनी से या कोई भी कंपनी से अगर पेन सेंटर लेते हो तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करके ले, नहीं तो आपका पैसा वेस्ट हो जाएगा। क्योंकि पेन सेंटर के नाम से बहुत सारे कंपनियां फ्रॉड कर रहे हैं। इसलिए जो जेन्युइन कंपनी है उसी से आप कांटेक्ट करें, या फिर आप डायरेक्टली उनके ऑफिस पे विजिट करके उनसे कांटेक्ट करें। और एक सी चीज जो है तो आप समझ ले कि ये जो वेबसाइट मैंने यहाँ पे लॉगिन की है, ये वाला पोर्टल अगर आपको कोई कंपनी देती है और यहाँ से आप लॉगिन करते हैं तो ही आप NSDL के जो है तो पेन सेंटर अधिकारी माने जाएंगे, जो आपकी एजेंसी है। नहीं तो कुछ कंपनी सिर्फ टाई अप करती है और आपको उनके साइट से फॉर्म अपलोड करने लगाती है, तो वो बिल्कुल भी आप उसके सेंटर वाइज नहीं होंगे, आपका सेंटर लिस्ट में नाम नहीं आएगा। अगर आपको अथोराइज सेंटर मिल जाता है पेन सेंटर, तो आप जो है तो पेन सेंटर की जो वेबसाइट होती है वहां पे सर्च करके देखोगे तो वहां पे आपका नाम शो करेगा, जैसा कि मैं आपको अभी दिखाता हूँ। टैक्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क ये वाली जो वेबसाइट है, यहाँ पे ये पेन सेंटर की वेबसाइट है। यहाँ पे आप जब यहाँ से आपका स्टेट चॉइस करोगे, उसके बाद में आपका सिटी चॉइस करोगे, तो आप जब अथोराइज हो जाएंगे तो इस लिस्ट में आपका नाम आएगा। अगर ये नहीं आता है तो आप पेन सेंटर अधिकारी यानी एजेंट नहीं हो, क्योंकि यहाँ पे आपका ब्रांच कोड भी शो करता है, जो आपको यहाँ से एक कोड प्रोवाइड होगा और यहाँ पे आपकी पूरी डिटेल शो करेंगी। आपका जो है तो कांटेक्ट नंबर प्लस ईमेल आईडी और आपका पूरा एड्रेस यहाँ पे शो होगा। तो ये आप जब ऑथोराइज एजेंट बन जाते हो उसके बाद में ही ये आपको मिलता है ये फैसिलिटी, और यहाँ पे आपका नाम शो करता है। इसलिए कोई भी कंपनी से लेने से पहले उसके रिटेलर ना बने, डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है तो आप पेन सेंटर एजेंसी ले और उस पे काम करें। तो इसमें आपको क्या कमीशन मिलेगा, प्रोसेस क्या है, आओ चलो पूरी स्टेप को जानते हैं। अभी मैंने जो आपके सामने वेबसाइट ओपन की है, ये वो कंपनी है जो आपको पेन सेंटर प्रोवाइड करेंगी। ये जय स्टील नाम से, ये इसकी वेबसाइट जो है तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दे दूंगा। आप डायरेक्ट वहां से क्लिक करके ये वाले पेज पे आ जाएंगे। तो मैं इस कंपनी का कोई ऐड नहीं कर रहा हूँ, इसलिए डायरेक्टली आपको बता रहा हूँ कि आपको लेने से पहले हर चीज को चेक करके लेना है और इनकी टर्म्स एंड कंडीशन को पूरा रीड करके लेना है। यहाँ पे आप ऊपर देखोगे तो यहाँ पे इनका कांटेक्ट नंबर है, डायरेक्टली आप यहाँ से कांटेक्ट करके इनसे बात करके भी पूरी जानकारी ले सकते हो। इसके अलावा मैं जो आपको यहाँ पे बेसिक नॉलेज जो दे रहा हूँ, क्योंकि हमारे पास ऑथोराइज सेंटर है, इसलिए मैं आपको पूरी डिटेल्स दे रहा हूँ और इसमें क्या क्या प्रोसेस होती है और क्या क्या चीजें आपको करनी पड़ती है। इसलिए इस बात को पूरी समझ ले, इसके बाद में ही आगे का फैसला करें। यहाँ पे ऊपर स्क्रीन पे आप जो देख रहे हो ये कंपनी का एड्रेस है। यहाँ से आप कंपनी के एड्रेस पे विजिट करके भी चेक कर सकते हो और यहाँ से इनसे कांटेक्ट भी कर सकते हो। नीचे जो लिखी हुई जानकारी है ये सब पेन सेंटर लेने के लिए पूरी इन्होंने जानकारी यहाँ पे लिख रखी है। आपको एक ये जानकारी पढ़ने के लिए ये वेबसाइट पे आना होगा और ये यहाँ से आप पूरी जानकारी रीड कर सकते हो कि इन्होंने पेन सेंटर लेने के लिए इनकी क्या क्या टर्म्स एंड कंडीशन है और इनकी क्या क्या पॉलिसी होती है।
नीचे आने के बाद में यहाँ पे आप अप्लाई पैन सेंटर पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे इनका इस तरह से कुछ पेज ओपन होता है। यहाँ पे आपको अपना नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, सिटी, स्टेट, पिन कोड, ये सभी जानकारी यहाँ पे, करंट बिजनेस क्या करते हो, ये सब जानकारी यहाँ पे फिल करनी है। ये सब चीज़ें यहाँ पे फिल करने के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ से जब आप सबमिट कर दोगे तो आपको एक कॉल आएगा और कॉल पे पूछा जाएगा और वो सभी चीज़ें आपको बतानी है कि मुझे पेन सेंटर लेना है और इसकी प्रोसेस क्या है, डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं और सभी चीज़ें आपको बतानी है। वैसा तो मैं आपको जानकारी यहाँ पे दे रहा हूँ, इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहाँ पे पूछ सकते हो। पेन सेंटर लेने के लिए आपको ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना होता है 5,000 यानी 5,000 रुपये आपको ये कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, जो कि कंपनी का डिपॉजिट रहेगा। ये 5,000 रुपये आप अगर सेंटर बंद करवा दोगे तो ये पैसे आपको वापस मिलेंगे, जो कि ये कंपनी डिपॉजिट के तौर पर आपसे 5,000 रुपीज यानी 5,000 रुपये लेंगी। और अगर आपको सेंटर जिस दिन बंद करना है तो आपका सेंटर जब बंद हो जाएगा तो ये 5,000 आपको वापस मिलेंगे। ऐसा मैं नहीं, ये कंपनी खुद कह रही है। यहाँ पे आपको जो है तो पर फॉर्म यानी एक फॉर्म जो आप पैन कार्ड का भरेंगे उसके 107 रुपये लगेंगे और 12 रुपये आपको इसका कमीशन मिलेगा। सेंटर रजिस्ट्रेशन करने के लिए 5 से 10 डेज लगते हैं। 5 से 10 दिन में आपका सेंटर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसमें आपको डॉक्यूमेंट कुछ ज़्यादा नहीं लगते, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बस दो ही डॉक्यूमेंट लगते हैं। इसके अलावा आपको कोई डॉक्यूमेंट नहीं देना होता है। आपका शॉप एड्रेस जो प्रूफ है वो देना होगा और आपका सेंटर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्टर होने के बाद ये कंपनी आपको आईडी पासवर्ड देंगी, साथ में एक सॉफ्टवेयर देंगी जिसके थ्रू आप बल्क में आपके पैन फॉर्म अपलोड कर सकते हो। ये एक अच्छी फैसिलिटी होती है क्योंकि हम इससे करते हैं। अगर समझो आपने दिन भर में 50 फॉर्म भरे पैन कार्ड के और वो सब फॉर्म एक साथ स्कैन करके आप एक साथ इनके सॉफ्टवेयर से अपलोड कर सकते हो, जिसके लिए आपको ज़्यादा वेट करने की ज़रूरत नहीं होगी और ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये है तो अपलोड हो जाएंगे। आप जिस पीसी से या कंप्यूटर से या लैपटॉप से आपका सेंटर रजिस्ट्रेशन करवाओगे, उसमें सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करवाओगे, तो उसी से आपको फॉर्म भी भरना है और उसी से आपको फॉर्म भी अपलोड करना है। दूसरे कंप्यूटर या दूसरे लैपटॉप से ये नहीं चलेगा। अगर आप गूगल क्रोम में जाके यहाँ पे सर्च करोगे पेन सेंटर एजेंसी लेने के लिए क्या करना है रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट आपको दिखेंगी। लेकिन मैं आपको बार बार यही कह रहा हूँ कि इसमें बहुत सारी वेबसाइट फ्रॉड होती है, इसलिए आप कहीं फ्रॉड में ना आ जाए और कोई फ्रॉड वेबसाइट का शिकार ना बन जाए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, जब भी आपको लेना है तो प्लीज़ कोई भी कंपनी से ले तो उसकी पूरी इंफॉर्मेशन और वो लीगली है या अनलीगली है ये चेक करके ही ले। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, और अपने दूसरे जो वेबसाइट या फिर कोई भी कंपनी के पोर्टल देखे होंगे जहाँ पे पैन कार्ड अपलोड करने का ऑप्शन होता है, वो कोई पैन सेंटर आपको प्रोवाइड नहीं करते हैं। वो सिर्फ आपको एक जो है तो ऑप्शन देते हैं जहाँ से आप उनके जरिए एक रिटेलर के थ्रू आप वहाँ से पैन अपलोड कर सकते हो। इसलिए अगर आप थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको पैन सेंटर मिल जाएगा जिसमें बहुत अच्छी फैसिलिटी होती है। हर साल आपके पेन सेंटर पर ऑडिट होगा, जहां पे पेन सेंटर अधिकारी या फिर कोई भी कंपनी का अधिकारी आपसे विजिट करके कांटेक्ट करके आपकी इंफॉर्मेशन लेगा, आप किस तरह से फॉर्म भरते हो। आपको जो फॉर्म होता है पर फॉर्म पे आपको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लेना है, जो प्रिंट होके आता है वही चार्ज लेना है। अगर आप एक्स्ट्रा चार्ज लेके वहां पे पकड़े जाते हो तो आपका सेंटर आईडी बंद कर दिया जाता है और आपको उसका जो है तो ड्यू भी यानी दंड भी भरना पड़ेगा। जो भी पेनल्टी आपको लगेगी वो आपको देना पड़ती है। इसलिए इस बात को याद रखें कि आपके सेंटर पे कोई भी जो कस्टमर या अधिकारी आता है तो आपको जो पैन कार्ड के जो स्लिप होती है उसमें जो अमाउंट आता है वही बताना है। नहीं तो आप अगर ज़्यादा अमाउंट कस्टमर को बताते हो तो आपको ये पेनल्टी लग सकती है। इसके अलावा आपको पेन सेंटर किस तरह से चलाना है ये आपकी मर्जी है। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है मैंने सभी कुछ यहाँ पे दे दी है। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डायरेक्ट जो है तो पेन सेंटर का फॉर्म किस तरह से भरना होता है, अपलोड किस तरह करना होता है, फिल किस तरह करना होता है, ये सभी जानकारी वीडियो में दे दूंगा और आपको जो है तो वहां से डायरेक्ट ये हेल्प हो जाएंगी। आपको मैंने यहाँ से सिर्फ इतना बताया है कि आपको रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है। इसके बाद में नेक्स्ट वीडियो में मैं डायरेक्ट आपको बताऊंगा पैन कार्ड फॉर्म अपलोड किस तरह करना होता है, फिल किस तरह करना होता है
और स्कैन करके अपलोड किस तरह करना होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी दी हुई जानकारी समझ में आ गई होगी, और आपके मन में कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, मैं उसका सॉल्यूशन देने की पूरी कोशिश करूंगा।